घर में और कितना अपशगुन बुलाती हो? विपुल, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैंने अपशगुन बुलाया है? मनहूस लड़की से शादी करने से तो ऐसा ही होगा। इस समय कोई सोता है क्या? तुम मुझे ऐसे बोल कैसे सकते हो? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी। सब कुछ जानने के बाद भी तुम मुझे यहाँ लेके आए थे। लाया था, वही तो मेरा भूल था। इतने दिनों से तुम्हारे माता पिता ने मुझे बहुत सताया है। तुम्हें शर्म आएगा, तुम्हें ठेस पहुंचेगा, ये सोच के मैंने सब छुपाया है तुमसे। इतना दुख सहने की बात भी तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? अंतरा, जुबान संभाल कर बात करो। क्यों जुबान संभाल के बात करूं? क्योंकि मैं कार्बी हूँ, मैं आजाद हूँ इसलिए। कार्बी होना मेरा गुनाह नहीं है। तुम्हें लाकर मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेचैन हो गया हूँ मैं। बेचैन मैंने किया है कि तुम्हारे घर वालों ने? घर पर तो इल्जाम मत लगाओ। आइंदा अगर मेरे घर के बारे में आज के बाद कुछ भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं कहूंगी मैं? क्यों नहीं कहूंगी मैं? तुमने मुझे मारा भी। क्या हुआ उन वादों का जो शादी से पहले तुमने मुझे किया था? पेट में एक बच्चा लेके मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कहाँ से तुमको इतनी हिम्मत मिली? और किसने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करो? अगर तुम सोच रही हो कि मेरे वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, तो अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। इसका मतलब तुम भी यही चाहते हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं, इसलिए इतने दिनों से खामोश थे, है ना? जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, उस घर में मैं वैसे भी नहीं रहूंगी, और यही मेरा फैसला है। निकल जाओ, कभी दोबारा मत आना मेरे घर में। बर्बाद करती जिंदगी। मैं सब कुछ समझ गया हूं। तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊं या ना पाऊं, पर मैं तुम्हें पनाह दे पाऊंगा। नहीं भैया, मैं अपना इंतजाम खुद कर सकती हूँ। नहीं अंतरा, इस हालत में तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। ये दया नहीं अंतरा, एक बहन के लिए एक भाई का फर्ज है। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन बदले में इस योगा केंद्र में मैं आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। हाँ, अगर आप इजाजत दे तो। ठीक है, फिलहाल तुम लड़के लड़कियों को देखना, बाद में देखेंगे क्या किया जा सकता है। ठीक है?
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तुम सब ने सुना कि नहीं, रबिन मास्टर ने एक लड़की लाकर घर में रखा है। शायद उसकी कोई संबंधी बहन होगी। असलियत में बात अलग ही है। सुना है वो किसी की पत्नी है और ऊपर से गर्भवती भी है। तो फिर इसने क्यों लाया? क्यों लाया, कैसे लाया वो छोड़, इसी मौके का फायदा उठा के ना वो क्लब हड़पना चाहिए। हमें चारों तरफ ये प्रचार करना होगा कि उन दोनों के बीच नाजायज संबंध है और इस मौके का फायदा उठाकर हमें अपनी क्लब हड़पना ही होगा। जब मछली जाल में फंस चुकी है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। भारत की विभूति परंपरा योगा को बचाने के लिए वो मृत्युदंड लेने के लिए तैयार था ना, अब उसे पता चलेगा हम क्या चीज है। अंतरा कहाँ है? मेरा बेटी अंतरा कहाँ है? बुला उसे। अंतरा, अंतरा बेटी, आवाज नहीं आ रही। कहाँ गई वो? नहीं मालूम। मालूम करने के लिए कभी कोशिश की है? मुझे किसी ने कहा तुम लोगों ने उसे मार डाला है। मैंने बहुत लाड़ प्यार करके मेरे बेटी को बरी की है। मेरे बेटी को वापस कर दो। कहाँ है मेरी बेटी? तेरी बेटी की नीयत अच्छी है जो घर में रहेगी। खबरदार, मेरे बेटी के बारे में इससे मत बोलो। उसी आवाज में बात मत करो, ये इज्जतदारों का घर है। इज्जतदार का घर है? बड़ा ये इज्जतदार। मुझे मालूम है तुम लोग कितने इज्जतदार हो। मैंने अपने आंखों से देखा है कि तुम लोगों ने मेरे बेटी के ऊपर क्या बर्ताव किया है। इज्जतदार? अगर तुम लोग इतने इज्जतदार हो तो ये इज्जतदार घर से मेरे बेटी कैसे गायब हो गई? सोन विपुल, जेल ही जेल, तू मेरी बेटी को ढूंढ के ला, वरना कह देता हूं सबको मैं काट के फेंक दूंगा। ये बात दिमाग में रखना। काट कर फेंक दूंगा सबको, याद रखना। अंतरा, अंतरा, अंतरा क्या हुआ? अंतरा उठो। जरा आपके सेंटर के स्टेटस के बारे में कहिए। बस चल रहा है सर। चल रहा है नहीं, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, ये मुझे पता है। थैंक यू सर। मैं बहुत खुश हूं कि आपने भारत की विभूति योग साधना को और एक कदम आगे ले जा रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से आपने देश की और आम जनता की मदद की है। जी हाँ, लेकिन हम काफी त्याग और रुकावट के बीच में काम कर रहे हैं सर। अच्छे काम में त्याग और रुकावट तो रहेंगे ही। आप उनसे चैलेंज करके जिस तरह से सेंटर को आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। जी सर, लेकिन ये सिर्फ मेरा ही क्रेडिट नहीं है, मेरे सारे स्टूडेंट्स भी इसके हकदार हैं, खास करके अंतरा। हाँ, मैंने अंतरा के बारे में सुना है। जी सर, वो एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन जिंदगी में एक बहुत दर्द भरी कहानी है। अगर हम उसकी कुछ मदद कर सकते तो अच्छा था। हाँ,
मैंने आपको एक जानकारी दिया ही नहीं। अगले महीने नेशनल योगा फेस्टिवल, आप अंतरा को वहां भेजने के लिए प्रिपेयर करवाइए। हम उसके नाम भेजने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं चलता हूँ सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। आज जाके एक एक को काट के आऊंगा। क्या सोच कर रखा है मुझे वो लोग? बेटी को बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। सुबह होते ही सोचने लगती हूँ बेटी आ जाएगी, पर वो आती ही नहीं। मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा, कहीं नहीं मिला। ऐसे और मैं और कितना दिन बैठे रहूंगा? वो शायद यहाँ आने को डर रही है। उसे डरने की क्या जरूरत है? इतना प्यार से हम उसे बड़ा किया है। अपने माता पिता के ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है? वो तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। इस हालत में वो कैसी होगी? इतना दिन जब वो वापस नहीं आई, मैं समझ गया हूं कि उन लोगों ने शायद। ऐसी सब मत बोलिए। वो जिंदा है, वो अच्छी तरह से है। एक दिन आप देखिएगा, वो खुद ब खुद यहाँ आ जाएगी। क्या हुआ योगा सर? योगा क्लास कब तक बंद करोगे? क्यों बंद करूं मैं? योगा क्लासेस के नाम पर तू यहाँ क्या गुल खिला रहा है? और हम यहाँ बैठ बैठ के तेरा नौटंकी देखते रहेंगे? हमारे पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश मत करो। कलंकित हम लोगों ने नहीं, तुमने किया है। उसकी पेट में जो बच्चा है वो शायद तुम्हारा ही होगा। तेरी ये करतूत देख के हम चुप नहीं रह सकते। मैंने एक लावारिस बहन को पनाह दिया है। मेरे ख्याल से तो ये कोई गलत काम नहीं है। पनाह के नाम पर तूने नाजायज संबंध बनाया है। तुझे तो ऐसे मार मार के भगा देना चाहिए और उसे घसीटता हुआ लाकर समाज के हवाले कर देना चाहिए। समाज उसकी कर्मों का फैसला करेगी। अगर मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना। बहन 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 तेरी तो। हाँ बहन। तुम लोगों को मालूम नहीं कि रिश्ता क्या होता है? कुछ दिन इंतजार कर, सबको मालूम पड़ जाएगा कि अंतरा कौन है। योगा के जरिए वो क्या करने जा रही है, देखते जाओ। ए योगा मास्टर, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कभी कभी मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूँ माँ। किस बात के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने औलाद से अन्याय कर रहा हूँ। तूने कोई अन्याय नहीं किया है। तूने तो उसे नहीं भगाया है ना। वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर चली गई है। वो तो है। तो तुम यूं बेकार की क्यों सोच रहा है? भगवान की मर्जी से घर में सुख शांति आई है। लोगों का सामने मुंह दिखा पा रहा। मैंने गलती की थी पिताजी। गलती की थी, अब वो बात छोड़। अगर तू उसके साथ रहता तो हमारी इतनी सारी धन दौलत का क्या होता और तेरा पिताजी का मेहनत में पानी फेर जाता। भगवान की मर्जी से अब
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कौन कहाँ है, क्या कर रही है, ये सब सोचने का जरूरत नहीं है। अब हम एक अमीर इज्जतदार घर की लड़की देखकर तेरी शादी करवा देंगे, फिर देखना चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। दिल्ली में हो रही सर्वभारतीय योगा प्रतियोगिता में असम का नाम रोशन किया असम की बहु अंतरा इंटीपी ने। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अंतरा इंटीपी को असम सरकार की तरफ से 60 लाख रुपए और सुविधाएं दी गई है। साथ ही उन्हें असम की योगासन संस्था की खास पदवी भी दी गई है। कुछ ही देर बाद श्री अंतरा इंटीपी जी गुवाहाटी विमानबंदर में उपस्थित होंगे। उनके साथ है उनका 7 साल का बेटा बर्निल। विमानबंदर पर काफी योगा प्रेमी लोगों की भीड़ लगी हुई है। आज हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं आप सभी को मालूम ही है। भारतीय विभूति परंपरा योग साधन में सर्व भारतीय सम्मान लेके आई है हमारे असम की श्रीमती अंतरा इंटीपी। और ये संभव हुआ है असम सरकार के सहयोग से प्रतिष्ठित योग साधन केंद्र के जरिए। हम उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में हमारी अंतरा जैसी और लड़कियां निकल कर आए और असम की नाम रोशन करें। सरकार की इन योजनाओं पर आप लोग सहयोग करें। दीदी, हम लोगों को माफ कर दीजिए। आपने इतने प्रतिबंध पार करके असम का नाम रोशन किया। आपकी तारीफ करने के लिए हम लोगों के पास शब्द ही नहीं है। हम योगा की महत्व के बारे में समझ ही नहीं पा रहे थे। हम समझ ही नहीं पा रहे थे। योगा से लोगों की शरीर और स्वस्थ मानसिकता में मदद होती है। अब से हम लोग भी योगा करना शुरू कर देंगे। चलो, अच्छा लगा, तुम लोगों में सुधार आया। ठीक है, आ जाना। तुम भी आ जाना, ठीक है? चलो, नमस्ते। नमस्ते। तुम लोग जा पाओगे ना? हाँ, चलो। मैं निकलता हूँ। चलो। चलो बेटा, बाय बाय। अंतरा, मुझे माफ कर दो। बहू, मुझे माफ कर दो बहू। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग एक साथ एक सुखी संसार बचाएंगे। आओ, चलो हमारे साथ, प्लीज। कुछ झूठी भावनाओं के कारण हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। जात पात कुल के नाम पर हमने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो। तुम हमें एक असली इज्जतदार समाज में ले चलो। हम झूठी शान के लिए अंधा हो गया था।
समाज में जाति कुल नाम का कोई चीज नहीं होता। हमारे लोगों में सब एक जैसा ही खून है। इनका सबूत तूने दे दिया। असलियत में तुम एक अच्छा इंसान हो। हम आदमी नहीं, हैवान है। अंतरा, मत छू मुझे। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेरा बच्चा और योगा के नाम सौंप दी है। अब यही मेरी जिंदगी है। मैं वहां लौट कर नहीं आ सकती हूँ। बर्नील, आजा। हाँ, तुम्हें क्या क्या पकाना है जल्दी से पका लो, वो पहुंचने ही वाला है। और कुछ लाना है क्या? नहीं है, सब कुछ हो गया। देखा, हमारी छोटी जात की बेटी ने क्या कर दिया। पूरा देश में नाम रोशन कर दिया। ये सब केवल हमारे सरकार के लिए संभव हुआ है। सरकार ने हमें क्या क्या नहीं दिया और हमें उसका फायदा नहीं उठा पा रहा हूँ। आज से हम भी योगासन करेंगे। योगासन इस उम्र में? जरूर करेंगे। कम से कम इस उम्र में हमारा शरीर और मन अच्छा रहेगा। हाँ, तुम्हारा शरीर तो ठीक ही है। लेकिन मेरा थोड़ा ठीक है। हम भी शुरू कर देंगे। 1 2 3